सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी के नवमंडल में सजे आकाशदीप, शहीदों की याद में सजी दीपों की लड़ियां, देश पर जान न्यौछावर करने वालों को किया गया नमन। चंद्रग्रहण के सूतक काल के चलते मां गंगा की दिन में हुई आरती, 32 वर्षों में चौथी बार दिन में हुई मां गंगा की आरती। जीवनदीप शिक्षण समूह के प्रांगण में 2 दिवसीय विश्व क्षत्रिय सम्मेलन का शुभारंभ। और रामनगर की रामलीला के मुख्य स्वरूपों की दी गई विदाई, चंद्रग्रहण के चलते रात के बजाय दिन में हुआ यह कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। जीवनदीप शिक्षण समूह में 2 दिवसीय विश्व क्षत्रिय सम्मेलन का शनिवार को शुभारंभ हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के प्रांगण में 2 दिवसीय विश्व क्षत्रिय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन व स्वागत गीत के साथ हुआ। समारोह की अध्यक्षता विश्व क्षत्रिय महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज जाति विशेष को नहीं बल्कि देश और दुनिया की सभी जातियों को एकता के सूत्र में बांधकर काम को लेकर करने के पक्ष में है। लेकिन आज भारत के विभिन्न राज्यों में जिस तरह जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग उठ रही है, यह सिर्फ चुनावी स्टंट है। आरक्षण का आधार जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक व शैक्षणिक हो। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूँ बल्कि इस परिवार का बेटा हूँ। हम कब तक कमजोरियों पर चर्चा करते रहेंगे और कब तक दूसरों का उल्लेख करते रहेंगे। हमें अपने गौरवशाली इतिहास को पूंजी व धाती बनाने की जरूरत है। क्षत्रिय यह एक विचारधारा है, क्षत्रिय जाति नहीं धर्म है। हमें अपने विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। समारोह में आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हमें आज अपने संगठकों को एकत्रित करने की जरूरत है और बिना भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की जरूरत है। समाज को शिक्षित कर उन्हें समृद्ध कर सके ताकि आने वाला उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। समारोह में आए प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान एवं पूर्व कुलपति AKTU ने अपने संबोधन में कहा कि रूल पर नहीं बल्कि यूनाइटेड इन रूल पर चलना चाहिए। हमें दूसरों के बातों पर चलकर संगठन को कैसे कमजोर करें इसको न सोचते हुए समाज को कैसे जोड़ें इस बात पर बल देना चाहिए। समाज के विशाल लक्ष्य को ध्यान में रखकर एकजुट होना पड़ेगा। आगे कार्यक्रम के संबोधन में करणी सेना के अध्यक्ष राकेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं उन्हें उठाने की जरूरत है। समारोह में आए प्रोफेसर योगेंद्र सिंह पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने संबोधन में कहा कि संस्कार की परिभाषा हमें अपने परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और क्षत्रिय समाज ने हर वर्ग को सुरक्षित करने का भी काम किया है। इस अवसर पर मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक चंदौली, कृष्ण सिंह विधायक बिहार, राजधारी सिंह पूर्व विधायक बलिया, कुंवर जय सिंह सिगरा मऊ स्टेट, राकेश रघुवंशी, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष विश्व क्षत्रिय महासभा देवेंद्र प्रताप सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय सचिव विश्व क्षत्रिय महासभा डॉक्टर कमराज सिंह, आरती सिंह चौहान, अन्नामयी अधिकारी, शशि सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंशु सिंह ट्रस्टी जीवनदीप शिक्षण समूह ने किया। विश्व क्षत्रिय महासभा से की तरफ से ये समागम का आयोजन किया गया था जिसके मुख्य अतिथि जगदम्बिका पाल जी थे। साथ में विशिष्ट अतिथि में पूर्व कुलपति श्री पंजाब सिंह जी, श्री दुर्ग सिंह चौहान जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, उनके साथ 2 पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू और कृष्णा सिंह, ये यूपी से वो बिहार से, और साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चारों तरफ से कई प्रदेश के लोग जो है यहाँ आए थे। और ये चर्चा चलती रही कि आखिर में हमारा कल क्या था, आज हम क्या हैं और कल क्या हैं, और कल के भविष्य की योजनाओं के लिए वर्तमान में हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, समाज को अन्य समाज के लोगों से कैसे जोड़ सकते हैं और अपने समाज के लिए आने वाले कल में हम क्या कर सकते हैं, उसकी योजना बनाने पर, उसमें दिशा निर्देश देने के लिए हमने अपने अतिथियों से जो है राय मांगी। कुछ वक्ता जो है और भी आए थे, बंगाल से भी लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी राय दी है और इस पर कल और परिचर्चा करके प्रस्ताव पास करके इस पर जो है हम लोग परसों से इस पर कार्य जो है शुरू कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती शनिवार को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। शनिवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंटोनमेंट क्षेत्र में बने वाल्मीकि जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाया और माल्यार्पण कर पूजा पाठ किया और संदेश दिया। संदेश देते हुए कहा कि पूरे देश में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा की उपेक्षा न की जाए। साथ ही साथ कैंटोनमेंट छावनी बोर्ड से भी निवेदन करते हैं कि इस मूर्ति का सुंदरीकरण हो और इसके आसपास अगल बगल जो भी कमियां हैं उसे दूर की जाए।
साथ ही उन्होंने बताया कि जहां एक और महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, वहीं महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता को संरक्षण दिया और राम के नाम को एक नई पहचान भी दी अपनी लेखनी के माध्यम से। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी उपेक्षा न हो और उनकी जयंती सभी वर्ग के लोग मनाएं। ये कंटोनमेंट एरिया क्षेत्र में है, तो यहाँ के छावनी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि इस प्रतिमा का सुंदरीकरण अवश्य कराएं और ये उपेक्षा का शिकार न। दूसरी तरफ सरकार से भी मैं कहूँगा कि आज ये भारत में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, सनातन धर्म का डंका बज रहा है। सनातन धर्म के लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम राम की नाम लेकर के लोग अगर सरकार में अगर अपने को काबिज हैं, तो भगवान राम को भी परिचय देने का काम, ख्याति दिलाने का काम, माता सीता को संरक्षण देने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो जिन्होंने एक संदेश दिया कि नारी का सम्मान होना चाहिए, भगवान राम ऐसे नहीं हो गए। भगवान राम को वाल्मीकि जी ने राम भगवान बनाया, तो उनकी उपेक्षा होती है, तो ये हृदय में पिया। महर्षि वाल्मीकि जयंती और रामायण टीका है और हमारे समाज का कहीं ना कहीं से नाम बहुत आगे तक जाता है। और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हम सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और मनाया जाएगा। महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जागरूकता के लिए सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरकारी विभागों से अन्य लोगों को भली-भांति देने के उद्देश्य से वाराणसी के सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से किया गया। कार्यशाला के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने कहा कि यहाँ पर उपस्थित 4 जनपदों से आए हुए लोगों को महिला कल्याण से जुड़ी चीज़ों के बारे में बारीक से बारीक जानकारी प्रदान की गई, जिसमें कानूनी जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी थी। वहीं पर समाज कल्याण विभाग की निरीक्षक संदीप कौर ने बताया कि समाज कल्याण विभाग समय समय पर ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से योजनाओं और नई जानकारी को लोगों को उपलब्ध कराता रहता है। इसी क्रम में यह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें योजनाओं के साथ साथ प्रदेश में चल रही मिशन शक्ति और महिला अधिकारों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई और इन योजनाओं को भलीभांति क्रियान्वयन करने के लिए विभागों को भी बारीक जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के साथ साथ एनजीओ के लोग भी उपस्थित थे। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको और अच्छे कैसे क्रियान्वित की जा सकें। बच्चा या महिलाएं जो प्रॉब्लम में होती हैं, जो क्रिमिनल केस चलते हैं या विभिन्न प्रकार के उनके सामने मुद्दे सामने आते हैं, उनका कैसे समाधान किया जा सके। इनको विशेष रूप से लीगल चीज़ें भी समझाई गई हैं और आपस में खुले डिस्कशन भी किए गए हैं कि फील्ड में जो समस्याएं आती हैं कैसे उनका निराकरण किया जा सके, कैसे उनका समाधान दिया जा सके। तो एक बहुत बड़ी वर्कशॉप आज ये आयोजित की गई है, जो अभी जारी है, लगभग 1-1.5 घंटे और चलेगी। कुल मिला के वाराणसी मंडल में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और अच्छा काम हो सके, कोई भी अगर विपत्ति में है तो उनके लिए अच्छा काम हो सके, इस बात के लिए सबको ओरिएंटेशन किया गया है और सबको कानूनी पहलू और योजनाओं के पहलू समझाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें स्पॉन्सरशिप, मिशन वात्सल्य में स्पॉन्सरशिप की स्कीम है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिनके पास इतना पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि उनको स्कूल भेज सकें, तो उन बच्चों को हमें टारगेट करना है। उन बच्चों को हम 4,000 रुपये पर मंथ देंगे, जिनसे वो बच्चे अपनी एजुकेशन को जो है आगे कंटिन्यू कर सकें। ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी स्पॉन्सरशिप की स्कीम है, आज हम लोग उसी के बारे में बता रहे हैं और मैं भी बताऊंगी कि जो ऐसे बच्चे हैं हम उनको चिन्हित कर लें, उनके परिवारों से हम लोग बात करें। अब हम उनको 4,000 रुपये पर मंथ स्पॉन्सरशिप में मिशन वात्सल्य में देंगे, जिससे वो बच्चे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चे भीख मांग रहे हैं, गरीब परिवारों के हैं, ड्रॉप आउट हैं, वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। शरद पूर्णिमा पर प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर शहीदों की याद में आकाशदीप प्रज्वलित किए गए। काशी के नव मंडल में शनिवार की शाम बांस की टोकरियों में आकाशदीप जगमगाने लगी। एक ओर शरद पूर्णिमा की चांदनी चटक हुई तो दूसरी ओर प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर शहीदों की याद में बांस के कोरों पर आकाशदीप जलने शुरू हुए। बांस की डलियों में टिमटिमाते दीप चंद्रहार की मानिंद झिलमिला उठे। गंगोत्री सेवा समिति की ओर से यह आकाशदीप लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस एवं पीएसी के 11 शहीदों की स्मृति में जलाए गए। इस अवसर पर गंगा की मध्य धारा में दीपदान भी किया गया। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर पुलिस और पीएसी के शहीद जवानों को नमन करते हुए आकाशदीप जलाने की शुरुआत 5 वैदिक आचार्यों ने मां गंगा के षोडशोपचार पूजन से किया। इसके बाद 101 दीपों को गंगा में प्रवाहित किया गया। इस दौरान वेद मंत्रों की गूंज होती रही। पीएसी बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने शहीदों की याद में आकाशदीप प्रज्वलित किए,
जिन शहीद जवानों की याद में आकाशदीप जलाए गए उसमें स्वर्गीय भेदजीत सिंह आरक्षी जनपद जालौन, स्वर्गीय संदीप निषाद आरक्षी जनपद प्रयागराज, स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह आरक्षी जनपद प्रयागराज, स्वर्गीय जसवंत सिंह कानपुर, स्वर्गीय विपिन कुमार पीएसी 12वीं बटालियन अलीगढ़, स्वर्गीय कुलदीप त्रिपाठी 25वीं बटालियन रायबरेली, स्वर्गीय वीरेंद्र नाथ मिश्रा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, स्वर्गीय सुनील कुमार चौबे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक, स्वर्गीय सुमित कुमार आरक्षी, स्वर्गीय उमाशंकर यादव आरक्षी के नाम शामिल हैं। आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पुलिस और पीएसी के वीर शहीद जवानों की याद में जलाए जाने वाले आकाशदीप के शुभारंभ के अवसर पर समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमण दुबे ने बताया कि शहीदों की आत्माओं का मार्ग आलोकित करने के लिए गंगा के तट पर आकाशदीप रोशन किए जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का विधान और विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गंगा के घाट पर कार्तिक माह में जलता आकाशदीप इस बात का परिचायक है कि हमारे शहीदों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा की रोशनी कितनी उज्ज्वल है। आयोजन में प्रमुख रूप से पंडित कन्हैया त्रिपाठी, गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे, गंगेश्वर धर दुबे, डॉक्टर संतोष ओझा, शांतिलाल जैन, संकटा प्रसाद, रामबोध सिंह आदि शामिल थे। आयोजन का संचालन राजेश शुक्ला ने किया। वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगोत्री सेवा समिति के द्वारा मास पर्यंत ये आज शरद पूर्णिमा से लेकर देव दीपावली तक उत्तर प्रदेश के पुलिस व पीएससी के शहीद जवानों के निमित्त 1 महीना आकाशदीप का प्रज्वलन होता है, जिसका आज पारंपरिक रूप से उद्घाटन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महापौर अशोक तिवारी जी थे और बाकी संस्थाओं के सभी लोग, जैसे कन्हैया त्रिपाठी जी, शांतिलाल जैन जी, वो गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित किशोर रमण दुबे, बाबू महाराज जी के द्वारा सबका सम्मान किया गया। तदुपरांत 34वीं वाहिनी और 36वीं वाहिनी के पीएससीओं के द्वारा बैंड के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कितनी सारी पुरानी परंपरा है और ये करीब दिनों तक ये जलता है और कब ये इसको उतारा जाता है? 4 दशकों से ये दीप का काम हो रहा है और 1 महीने तक मास पर्यंत तक ये दीपक जलते रहते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा के दिन लग रहे चंद्रग्रहण के चलते रामनगर की रामलीला के इतिहास में पहली बार मुख्य स्वरूपों का विदाई समारोह रात की बजाय दिन में ही आयोजित किया गया। शरद पूर्णिमा के दिन लग रहे चंद्रग्रहण ने रामनगर की रामलीला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस बार किले में आयोजित होने वाला मुख्य स्वरूपों का विदाई समारोह रात की बजाय दिन में आयोजित हुआ। कोट विदाई के नाम से मशहूर यह आयोजन रामलीला का हिस्सा नहीं होता, लेकिन रामलीला प्रेमी इसे भी भगवान के आतिथ्य समारोह के रूप में लेते हैं, क्योंकि सारे मुख्य स्वरूप लीला की वेशभूषा में होते हैं और उनका आतिथ्य खुद कुंवर अनंत नारायण सिंह समेत राज परिवार के सदस्य करते हैं। हर साल यह आयोजन शरद पूर्णिमा का दिन होता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्रग्रहण तो रात 1:05 पर लग रहा है, लेकिन सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जा रहा है। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य स्थगित रहते हैं। इसको देखते हुए कुंवर ने यह समारोह शनिवार को दिन में कराने का निर्णय लिया। कोट विदाई के दिन होने वाली हर रस्म जस की तस निभाई गई। आयोजन सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुआ। ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है जब कोट विदाई दिन में हुई। महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों को सुविधाजनक बनाने के लिए पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों को सुविधाजनक बनाने के लिए पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट सीपी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार व स्वावलंबन के बारे में महिलाओं की समस्याओं को भी पिंक बूथ में सुना जाएगा और 2 महिला पुलिसकर्मी हमेशा यहां तैनात रहेंगी। यदि किसी भी महिला को पुलिस सहायता की जरूरत होगी तो तत्काल इस बूथ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।
जिन स्थानों के आसपास महिलाओं से जुड़े अपराध जैसे चैन स्नैचिंग, मोबाइल पर्स छीनना, झड़काने आदि घटनाएं अधिक होती हैं, वहां भी पिंक बूथ स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर बेहतर कदम है ये। महिलाएं अब निर्भीक होकर अपने साथ हुए अपराध को पिंक बूथ पर जाकर शिकायत कर सकती हैं। इस दौरान डीसीपी काशी जोन RS गौतम, ADCP महिला अपराध ममता रानी, महिला उप निरीक्षक निहारिका साहू, ACP भेलुपुर प्रवीण सिंह, पैनेसिया अस्पताल के निदेशक दंपति डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और आशुतोष मिश्रा उपस्थित थे। हर जिला में मिनिमम 2 खोलने के लिए शासन का मंशा भी है और DCP महोदय का निर्देश भी है। उसी के सिलसिला में आगे हम लोग इस तरह का पिंक बूथ जनता का साथ, स्थानीय जनता का सहयोग से पुलिस के लिए हम लोगों ने आज तक एक बूथ खोला है और ये बहुत फ़ायदेमंद है और शासन का मंशा और महिला सशक्तिकरण और जो है सहयोग में ये सारा आप लोग का सपोर्ट से ये मतलब महिलाओं की शिकायत में त्वरित कार्रवाई होगी, तत्काल त्वरित कार्रवाई होगा। यहाँ पूरा तैनात करेंगे महिला पूरा पुलिस और शहर में जो है जो भी महिला है अब अपना जो है बिना संकोच आके यहाँ मिल सकते हैं, अपना समस्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को उद्देश्य को समेट के जो हमारी मिशन शक्ति योजना, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, तो मिशन शक्ति फेज 4 में ये पिंक बूथ एक बहुत ही हमारे इस अभियान को सफल बनाने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि छात्राओं को रास्ते चलते या महिलाओं को रास्ते चलते कोई परेशानी हो या छेड़खानी जैसी घटनाएं सुनने में आती हैं, तो इन सब चीज़ों को निरंतर सतर्क दृष्टि रखने की दृष्टि से ये पिंक बूथ है। और ये पिंक बूथ 24 घंटे अनवरत 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे रहेगा और इसमें हमारी महिला कर्मी उपलब्ध रहेगी। जो महिला अगर रास्ते चल रही है या दुकान पे गई है या यहाँ पे जहाँ आसपास की नियरेस्ट उसे पता चलता है वो तत्काल आके यहाँ सूचना देगी, तो ये त्वरित कार्यवाही इसमें हो जाएगी, उसको थाने जाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नारी सशक्तिकरण पे 33% उन्होंने दिया है, लेकिन महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग डोर टू डोर और हर एक विद्यालय में जाते रहते हैं। वहाँ जाके नारी के समक्ष हम लोग हर एक कार्य करते हैं, बच्चियों को समझाते हैं। जैसे कि कोई भी कॉल आ रहा है रॉन्ग नंबर से तो उसको आप लोग ना लें, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलें, क्योंकि महिलाओं के संग बच्चियों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग हमेशा बच्चियों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया है ताकि बच्चियों को जागरूक किया जा सके, नारी को जागरूक किया जा सके और नारी के लिए ही हम लोग कार्यरत हैं। शनिवार को चंद्रग्रहण के चलते विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती सूतक काल के पूर्व ही दोपहर को की गई। काशी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती 32 वर्षों में चौथी बार दिन में हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक इस पल के साक्षी बने और दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती चंद्रग्रहण से पूर्व सूतक काल के कारण दोपहर 2:30 पर प्रारंभ हुई, 3:30 पर संपन्न करा दी गई। चंद्रग्रहण के कारण वाराणसी में होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती का समय बदला गया और दोपहर में मां गंगा की आरती की गई। यह ग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। ग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट रहेगी। ग्रहण का उपछाया चरण 1 बजे शुरू होगा। 29 अक्टूबर को यह 2:24 पर समाप्त होगा। खगोलीय घटना के अनुसार चंद्रग्रहण पूर्णिमा का दिन होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। जो है वो रात्रिकालीन 1:03 से लेकर 2:23 तक चंद्र ग्रहण है और सूतक काल जो है वो 4:03 पे सूतक काल लग जा रहा है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि सूतक काल में और ग्रहण में कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये 32 वर्षों में चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जबकि माँ गंगा के आरती का जो समय है उसका परिवर्तन हुआ है। दोपहर 2:30 बजे से होकर 3:30 बजे तक आरती संपन्न हो जाए, ताकि सूतक काल से पहले सारी चीज़ें अपने परंपरागत रूप से जिस तरीके से होता है उसी तरीके से संपन्न हो जाए। शनिवार को बिहार के अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जमा ने चितईपुर मार्ग स्थित एक हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। बिहार के अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जमा ने शनिवार को चितईपुर मार्ग स्थित अखरी के एक हॉस्पिटल में बिहार से आए हुए भर्ती कैंसर मरीजों से मिलकर उनका हालचाल लिया। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर पंकज सिंह से कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज तथा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज
भी होता है और उसकी सुविधाएं तथा इसके अलावा गरीबों का कम से कम खर्चे में इलाज करना हमारा मूल उद्देश्य है। तो ऐसे ही कुछ मरीज हमारे बिहार के भी हैं जो वहाँ पे जाके मंत्री जी से या किसी दूसरे आदमी से हमारी तारीफ किए होंगे। तो कुछ 2, 4, 5 मरीज के बाद जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मोहम्मद जमा जी, उनसे फिर फ़ोन पे बात हुआ कि एक मुलाकात किया जाए कि देखा जाए कि हम आगे कैसे कैंसर मरीजों का और इलाज संभव करवा सकते हैं और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारी मुलाकात हुई और हम जो डिस्कशन का टॉपिक था वो यही था कि हम और कैसे मरीजों का हम और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई कमी है, कहीं पे कुछ कमी पेशी है तो उसको हम कैसे दूर किया जा सकता है, हम साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं और कैसे हम जो मरीज धक्के खा रहे हैं, जो गलत जगह पे जाके बस पैसा खराब कर दे रहे हैं, तो उन तक कैसे पहुंचाया जाए, जन जन तक हम कैसे इस जो हम मुहिम चालू किए हैं कि हाँ कैंसर मरीजों का इलाज हमने एट एनी कॉस्ट हमने करवाना है और करना है। तो इसी चीज़ पे डिस्कशन हुआ और काफ़ी फ्रूटफुल रहा। उम्मीद करते हैं आगे हम बहुत अच्छा करेंगे। इसी कड़ी में बिहार राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री जमा खान से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं यहीं BHU से पढ़ा लिखा हूं और मैं आज बनारस केवल डॉक्टर पंकज सिंह से मिलने और यहां इनके हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मिलने आया हूं। मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जितने भी कैंसर के मरीज ठीक होकर गए सब ने डॉक्टर पंकज की बड़ी तारीफ की। अब मैं और डॉक्टर साहब मिलकर एक कैंसर के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने के विषय में चर्चा कर रहे हैं ताकि बिहार के लोगों में थोड़ा जागरूकता आए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी मदद कर सकता हूँ अपने जनता की मदद करूँगा। आज के डेट में तो मेरे एक चचा भी हैं जो भी यहाँ भर्ती भी हैं, उनको आराम भी है। मैं देखने भी गया था, मिलने भी गया था और उनका शायद ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब करेंगे। और इस हॉस्पिटल का हम लोग नाम सुने थे, तो सारे यहाँ से जाने के बाद, ठीक होने के बाद इनकी बड़ाई करते थे कि हम गरीब हैं, उनकी वहाँ मदद हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से बातचीत किया, मिला इनसे, मैंने कहा चूँकि मैं बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हूँ, पढ़ा लिखा उत्तर प्रदेश से हूँ, BHU से पढ़ा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है अगर अस्पताल अच्छे हैं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं और गरीबों की मदद करते हैं तो हमको भी मदद इनकी करनी चाहिए। तो मैं इनसे बातचीत भी किया, कहा भी जो सहयोग चाहिए बिहार सरकार से हम सब लोग देंगे। और कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मुख्यमंत्री सरकार हमारी मुख्यमंत्री व्यवस्था किए हैं, जो भी गरीब लोग हैं उसके पैसे हम लोग देते हैं। कैटेगरिया होती है अस्पताल की, जो सरकारी है, प्राइवेट भी कुछ होते हैं। प्राइवेट अस्पताल इनका है जो अगर गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं, निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे कि मुझसे सरकार से जुड़े, मैं इनकी सरकारी मदद करूँगा और कुछ फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरा होगा, पेपर करेंगे, उसका हम लोग आगे काम कराएंगे जो गरीबों की और भी मदद कर सकें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।